हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। नमरूद के नाम से कोई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। Hi, Galeb. Can you hear me? हाँ जी हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? All good जी. First of all, happy birthday आपको. बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मुबारक हो. आप जो काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, it's something very big. और मतलब आप लोगों की जो बहादुरी है, your bravery is exemplary. आसान नहीं है बेसिकली अपने आप को इस पोजीशन में रखना जहाँ पे आप लोगों की जान को इतना खतरा हो, और वो इस कदर ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ पीपल से, और जो कि इस तरह जानवरों की तरह बिहेव करते हैं. तो congratulations for being this person. वरना हम सब ने है, लेकिन congratulations for having courage in you, to be this person and to fight for all of humanity basically. आप उन लोगों के लिए भी फाइट कर रहे हैं जो लोग आपके दुश्मन हैं. ये ये उनको समझ आती है सिर्फ जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली, कि आप उनकी भी भलाई चाहते हैं. हाँ। जो लोग आपकी जान आपकी जान छीनना चाहते हैं, और शायद उनकी हम्म, सबसे ज्यादा भलाई होगी अगर आप अपने हम्म। मकसद में कामयाब हो जाएं. क्योंकि सबसे हाँ, बड़े विक्टिम अपने मज़ाहिब के वो खुद हैं. खुद है। जो लोग इस्लाम का मज़ाहिब सबसे को बड़ा आज़ाद विक्टिम खुद. मुसलमान है। बिल्कुल सही है, और क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियनिटी सबसे का बड़ा सबसे विक्टिम बड़ा. क्रिश्चियन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. तो गालिब यार बहुत शुक्रिया, मतलब मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है. वेरी हैप्पी इट्स योर बर्थडे टुडे. इट्स अ डे वी शुड सेलिब्रेट, ऑल ऑफ अस शुड सेलिब्रेट. दूसरी बात सर, ये जो कल उदयपुर में हुआ वाकया, कल या शायद हाँ परसों, उसके बारे में हाँ जी, वांट कल टू ही हुआ डिस्कस. कल। ये जो, हाँ जी हाँ जी, ये जो हम्म, अत्तारी है बेसिकली, ये कोई कास्ट नहीं है मोस्टली. ये लोग वो हैं जो कि इलियास अत्तार कादरी के फॉलोअर्स हैं. हाँ, ये कादरी ही जो हैं। कि ये कतारी कादरी ही हैं। ये वही तरीके लबैक ही अक्रॉस द बॉर्डर जिन्होंने मारा बिल्कुल है। तरीके लबैक आप हाँ कह रहे हैं, बेसिकली हाँ अतारी, हाँ तरीके लबैक आप कह रहे हैं, लेकिन ये अतारी वो हैं जिनके जो कादरी बाबा पप्पा साहब है बेसिकली, कराची बेस्ड, हाँ। हम्म। खरपति आदमी, ठीक है, चंदों में पलने वाला. हम्म। उस इन लोगों की सोसाइटी को अभी तक की कंट्रीब्यूशन ये है कि इन लोगों ने बताया कि ये जो केले हैं उनको काबे की तरफ कैसे हम लोगों ने पॉइंट करके हाँ, उनके तरफ करना अंदर है। बदल लेके आनी है, ठीक है. हाँ। एक और हम्म। कंट्रीब्यूशन इनकी ये है कि भाई ये बता, इन्होंने हमें ये समझाया कि दो लड़के अगर मोटरसाइकिल में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो तो बेहतर है कि गद्दी दरम्यान में रख लें, हाँ नहीं तो गंदे गंदे ख्याल आ सकते हैं, ठीक है. गंदे गंदे एक ख्याल दिन आते हैं, और इनको वैसे ही ये वो नस्ल है जिनको किसी की भी तशरीफ देख के गंदे ख्याल आने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बेसिकली हम्म। अपने बाबाओं की जो वो एग्जांपल्स देते हैं उनकी ग्रेटनेस की, कि हम्म। इनके एक बहुत बड़े बाबा साहब थे, ठीक है, पुराने टाइम में. उनका एक बच्चा बड़ा खूबसूरत था, स्टूडेंट. तो उनको कहा करते थे कि तुम टिंड करा के आ जाओ, नहीं तो मेरे जो है ना अरमान हाँ जाग जाते हैं हाँ बेसिकली. तो ये इनकी हाँ सोसाइटल कंट्रीब्यूशन थी आज से पहले. और आप इनकी लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन आप देखने शुरू हो गई हैं, वो ये है कि ये लोगों के गले काटते फिर रहे हैं. तो मुझे समझ नहीं आती कि इसका क्या एंड है, अगर ये कभी एंड होगा या नहीं होगा. ये तो इट इज ओनली गेटिंग वर्स्ट. तो आप क्या समझते हैं, इज देयर, डू यू सी एन एंड टू दिस? यानी किसी का गला काट देने की हिम्मत एक इंसान में कैसे पैदा हो जाती है यार? ठीक है, आपने दूर से किसी को गोली मार दी, मतलब ऑब्वियसली नॉट सपोर्टिंग इट, लेकिन यू अंडरस्टैंड, ठीक है, जो जो वायलेंस उसके अंदर बहुत कम है. लेकिन छुरी लेके किसी को जिबा कर देना यार, इंसान को, ये बहुत क्या? बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो ये इसका क्या एंड है गालिब? व्हाट डू यू थिंक? इसका कोई इसका एंड एंड है? यही है कि एक बड़ी ब्लडी वॉर हो सकती है मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में भी। हाँ जी. ये इसका रिजल्ट एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि जब फिर इनको मार पड़नी शुरू होगी, तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगे। फिर ये दुनिया में भागना शुरू कर देंगे इंडिया से, जैसे कि दुनिया के कई मुल्कों से भागे। ठीक है, ये पहले बदमाशी शुरू की है इन्होंने, इनकी वजह से अब आम लोगों को भी मार पड़ेगी। जिन्होंने की है उनकी वजह से हर मुसलमान का बिजनेस डाउन होगा। भाई देखें, आहिस्ता हाँ जी. आहिस्ता लोग इनका बाइकआउट करेंगे। बिजनेस नहीं इनके साथ करना पसंद करते, और चीजें नहीं करना पसंद करते। क्यों होता है ऐसा? उसकी वजह यह है कि लोग कहते हैं यार हम ऐसे लोगों के साथ क्यों बिजनेस करें। यार गालिब, लेकिन तो आपको एक बात इससे क्लियर ये जो करता है इन्होंने यार. किया है ना, ये सिग्निफिकेंटली नफरत इन इस वजह से इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ जाएगी।
और बढ़ लेकिन रही मैंने है। एक बात दिल से बताएं, आप आपसे एक दिल से मैं बात आई रियली वांट टू आस्क यू, आई एम कंप्लीटली एंटी बिगेटरी, ठीक है, एंड आई हम्म, अंडरस्टैंड कि all सारे जो मज़ाहिब हैं दे आर इविल, ठीक है, इन देयर एसेंस, ठीक है, लेकिन आप आपको नहीं लगता कि बहुत सारे मुस्लिम और बड़ी मेजॉरिटी मुसलमानों की हल्का सा खुश हुई होगी कल के वाकये के बाद? सर आप नहीं मुझे समझते ये तो, बात? मेरी तो आज मैं इंडिया में 2 बंदों से बात हुई है, और वो जी, दोनों बंदे जो हैं वो जो हैं वो लिबरल सेकुलर किस्म के लोग हैं, इवन के एथियस्ट बंदे हैं वो दोनों, इंडिया में जो जी, रहते हैं हमारे दोस्त। और वो जी, दोनों ये कह रहे हैं उनके आसपास जितने मुसलमान हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक बंदा तो बहुत ज्यादा आज जो है ना वो परेशान था इस बात को लेके कि वो कह रहा था कि यार मैं इनके राइट्स की बात करता हूँ, और ये वो लोग हैं कि इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं है कि हम ऐसी बात ना करें कि एक इंसान मर गया और हम जो है उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इंडिया का मुसलमान जो है वो बड़े बुरे तरीके से इस टाइम फेल हो गया है असल में। ये सर बड़ी इंडिया का नहीं, मुश्किल पूरी बात। दुनिया का, मैं कहूंगा पूरी दुनिया का मुसलमान, आपको आई है कॉन्डमनेशन किसी बड़े मुल्क से, किसी बड़े मुल्ले से? नहीं नहीं नहीं, वो वही नहीं कतर आई जो ना? अभी नुपुर शर्मा को कंडेम कर रहा था, कोई भी नहीं करेगा। सही है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते रहेंगे, किसी मुल्क में ये जरूरत नहीं होनी। और ये भी याद रखें कि इंडिया में देवबंद, बरेली, बाकी जितने भी इनके बड़े बड़े मठ हैं मुसलमानों के, मदरसे हैं, बड़े बड़े मौलवी हैं, किसी ने कंडेम नहीं करना। इंडिया में जब कुछ होता है तो पाकिस्तान से मौलवी उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, किसी ने भी कंडेम नहीं करना। पाकिस्तान में मुझे सिर्फ एक बंदा लगता है कि जो कोई थोड़ा बहुत कंडेम कर देगा, वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, बस। इसके अलावा मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूं, गांधी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के अलावा किसी बंदे ने कंडेम करने की जरूरत नहीं करनी पाकिस्तान से। क्यों नहीं करनी? उसकी एक सिंपल वजह यह है कि ये मौलवी समझते हैं ये अच्छा काम हुआ है, क्योंकि ये इस्लामी किताबों में जो लिखा है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है। और मुसलमान असल में इस बात को ठीक समझते हैं। हर मुसलमान जब इस तरह के काम होते हैं तो वो ये सोच रहा होता है कि यार चलो जी, जिसने किया उसने कर दिया, मैं तो नहीं कर सकता था। वो उस बंदे को बेहतर समझ रहे होते हैं खुद से, ठीक है, जो ये ये कर बात रहा है, होता है। ये ये बात है, प्रॉब्लम ये है। बात है। ये हाँ समझते जी। हैं जो मैं नहीं कर सका वो उसने कर दिया, और ये एक बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन है। ये लोग सर ऐसी ये बातें बहुत करते हैं, खतरनाक सोचते सिचुएशन हैं। है। सर आप ये हम्म, देखें, और पता है मसला, बस ट्रबल ये है, द ट्रबल इज, ठीक है, कि एक 1.8 एक 1.8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, ठीक है, और बहुत आसान है ये कहना, अपोलोजिस्ट का आके बोल देता है अपोलोजिस्ट कि यार ये मुट्ठी भर लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं, ठीक है। हम्म, मेरा मसला ना ये मुट्ठी भर लोग नहीं है जो ये हरकतें करते हैं। मेरा मसला वो पढ़ा लिखा एग्जीक्यूटिव है जो कि दिल में सोचता है यार कि बहुत अच्छा हुआ। उसके साथ आप हाँ, आर्ग्यू करने की कोशिश करो यार कि तुम इसको कंडेम करते हो, तो वो आगे से जवाब भी देता है आपको, दिल में हंसता है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम हुआ यार, कि हमारे एक बेसिकली बाबे की किसी ने वो गुस्ताखी की थी, तो उसको किसी ने जिंदा ज़ब्ह कर उसको दिया किसी ने यार। मार दिया, ठीक हाँ। है, ठीक है? तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की यार, जहाँ पे आज 2022 में ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में हू वांट टू बिकम इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन, ठीक है? उनकी आउटलुक ये है कि भाई हम जाके मार्स को कॉन्कर कर लें, ठीक है? वहाँ पे हम लोग सोसाइटीज़ बना लें, ठीक है? और लेवल 2, लेवल 3 सिविलाइजेशन बन जाए, ठीक है? और यहाँ पे 2 अरब लोग बंदा ऐसा दुनिया में मौजूद है बेसिकली, जो कि इंसानियत को कोशिश कर रहा है कि 10,000 साल पीछे ले जाए दोबारा। तो ये इतना अजीब विंटेज पॉइंट है कि इट इज वेरी डिप्रेसिंग। दूसरी मुझे बात बताएं सर, हिंदू सही नहीं क्लबते यार इंडिया में। मैं बताऊं आपको कि हम बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करते हैं यार, कि हम बोलते हैं भाई कि हर मजहब बुरा है, ये है वो है, वो भी तो हिंदू भी तो काउ विजिलेंटिज्म करते हैं और लिंचिंग करते हैं। सर आप मुझे एक बात बताएं, पिछले 10 सालों में, ठीक है, कोई 164 विजिलेंटिज्म हुआ है इंडिया में, ठीक है, 164 केसेस ऑफ काउ स्लॉटर विजिलेंटिज्म, ठीक है, जिसमें 24 बंदा मारा गया है, कंप्लीटली अगेंस्ट इट, ठीक है, आई कंडेम इट टू द हाईएस्ट लेवल्स। लेकिन इसी डेकेड में इस दुनिया में 24,000 बंदा इस्लामिक टेररिज्म की वजह से मरा है, और वो 24,000 बंदा जो है बेसिकली 95% ऑफ दैट अमाउंट, दैट 24,000 फिगर, ठीक है, इज इन द मिडल ईस्ट ब्लडी हल, ठीक है। और बाकी गले उन्होंने जाके किसी ने फ्रांस में काटे हैं, किसी कोई इंडिया में काट रहा है, कोई कहाँ काट रहा है, कोई कहाँ काट रहा है। और उन मुल्कों में बेसिकली यूरोप में जो इनको असाइलम दे के बुलाता है, इक्वल राइट देता है, अपनी बेटी से शादी करने देता है, नेशनैलिटी देता है, नौकरी देता है, पेट में रोटी डालता है, उसी के लोगों को गले काट रहे हैं ये लोग सर। तो ये कैसी बीमारी है सर? ये तो सिविलाइजेशन को खा जाएगी, ह्यूमन सिविलाइजेशन की बीमारी। हाँ, मगर ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसकी
इसका टाइम ज़्यादा नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव लाइक दिस। इस्लाम, आई थिंक इस्लाम, ये कहते हैं ना, इस्लाम इज द मोस्ट हेटेड रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। सबसे ज्यादा नफरत इस्लाम से दुनिया करती है। हिंदू इस्लाम को अच्छा नहीं समझते। हिंदुओं से अगर आप दूसरे रिलीजन्स के बारे में ओपिनियन पूछें, सिखिज्म के बारे में उनका कोई बड़ा बुरा ओपिनियन नहीं होगा, बुद्धिज्म के बारे में इतना कोई बुरा नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं होगा, इस्लाम के बारे में। क्रिश्चियन का ओपिनियन पूछें, सबसे बुरा किस रिलीजन को समझते हैं? इस्लाम। ठीक है, बुद्धिस्टों से पूछ लें जाके, सबसे बुरा किस रिलीजन को समझते हैं? इस्लाम। दुनिया का हर रिलीजन इनको सबसे बुरा समझता है। ये एक कंट्री के अंदर जहां पे मुसलमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, वहां पे अमन है। जहां पे ये मौजूद है वहां पे प्रॉब्लम है, और वजह इस्लाम है, मुसलमान नहीं है वजह। दुनिया कहती है कि मुसलमान वजह है, मगर मैं आपको बता रहा हूं मुसलमान वजह नहीं है, इस्लाम वजह है। मुसलमान तो वैसे इंसान है जैसे हम इंसान है। मुसलमान तो इंडिया का भी वैसा इंसान है जैसे इंडिया का हिंदू इंसान है। मगर प्रॉब्लम यह है कि जब इस्लाम मिक्सअप में ऐड हो जाता है, इस्लाम वो मसाला है कि जहां पे ये ऐड होता है वहां पे ऐसी की तैसी कर देता है, सब कुछ बर्बाद करके रख देता है। गालिब भाई, ये फिर आपसे प्रॉब्लम मैं आई विल अपील टू योर हार्ट अगेन, ठीक है? मुझे एक बात बताएं, जुडाइज्म में क्या ब्लास्फेमी की सजा डेथ नहीं है? है। क्रिश्चियनिटी में नहीं मगर है? वो आप डिस्कार्ड बताएं। कर चुके हैं ना उन चीजों को। जुडाइज्म बहुत आगे आ तो चुका है, सर वो दुनिया के अब पढ़े आप लिखे मुझे खुद तरीन लोग बताएं, हैं। अब आप मुझे खुद नहीं सर, अब देखें, अब विल हैव टू, अब हमें वापस जाना पड़ेगा आपकी स्टेटमेंट पे। आपने बोला है कि इस्लाम प्रॉब्लम है, मुसलमान प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप मुझे बताएं, जब यहूदी के पास भी एक मजहब है, ठीक है, नहीं, जो मगर एग्जैक्टली यहूदियों यही में लोग कहता है। ऐसे हैं ना, यहूदियों में जो ये जो हैं, इनका क्या नाम है, जायनिस्ट जो हैं, वो वाकई ही मानते हैं कि मार देना चाहिए, वो भी मार देते हैं। मजहब के नाम पे कत्ल अभी भी होते हैं इसराइल में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, मगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बनते ना, अपने लोगों को मार रहे होते हैं ज्यादातर। है जरूर है वहां पे भी, राइट, ठीक है। राइट। इस्लाम में, एनीवे और सर, ये याद रखें कि यहूदियत में अगर है ना, तो वो किसी एक किताब में किसी एक जगह लिखा होगा। इस्लाम में तो फिर इन्होंने फतवों की जो दुकान है ना, यहूदियत में फतवों की दुकान उस तरह की नहीं है ना। इधर तो फतवों की दुकान ही बहुत बड़ी है, इधर हर कोई फतवा दे देता है। ये कंफ्यूज लॉट है। यहाँ पे कंट्रोल इतना डिसेंट्रलाइज्ड है कि हर किसी का अपना अपना इस्लाम है। हर एक मौलवी एक कुछ लोग हैं वो एक मौलवी को मान रहे हैं, दूसरे दूसरे को मान रहे हैं, ठीक है। अब मौलवी जिद बजिद एक दूसरे की जिद में आके गंदे से गंदा फतवा देते हैं दूसरों के खिलाफ। अब नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर फर्ज करें देवबंद वालों ने फतवा दे दिया, तो बरेलवी वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने ना दिया तो वो कहेंगे वो तुम तो हिंदुओं के साथी हो। ये काम शुरू हो जाता है। और सर वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसको ना ट्रेस बैक किस पॉइंट पे करता हूं इस्लामिक हिस्ट्री में, वेयर डू आई ट्रेस, ये जो आपने एटीट्यूड बताया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका जो ओरिजिन है ना, बेसिकली ये क्वाइट आयरॉनिकली इज द शिया इस्लाम ऑफ द 70s इन ईरान। ये बकवास शुरू की थी खुमैनी ने, जब बेसिकली इसने तो ये आके फतवे उससे पहले भी देते आए थे। ये तो आई मुगलों के कंप्लीटली खिलाफ एग्री। फतवे देते रहते थे मौलवी, हिंदुस्तानी मौलवी मुगलों के खिलाफ फतवे देते रहते थे। मुगल फिर पता क्या करते थे, जो मौलवी उनको सबसे ज्यादा तंग कर रहा होता था, वो उसको ना दो खोते और दो खोते, दो खादम, एक लौंडी, एक ऊंट दे के उसे कहते थे चल हज पे चला जा। वो यहाँ तो हज करते करते बेचारा रास्ते में उसे अरब मार देते थे, या फिर वो वापस आ जाता था। जब तक वो वापस आता था, वो आके ना बस पाँव को हाथ लगाता था कि आइंदा मुझे हज पे ना भेजना, ठीक है। और इवन के, अब मुझे याद नहीं है ये बात, एक मौलवी था बहुत बड़ा हिंदुस्तान का, उसके खिलाफ पता नहीं अकबर था कि कौन था, उसने प्लान बना लिया कि मैंने अब इसको हज पे भेजना है, ठीक है। तो उसने ना फतवा दे दिया कि हज जो है वो अभी हराम है। उसने लिटरली ये कह दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे हज अभी फर्ज ही नहीं है, क्योंकि बैरी कजाकों में डाके पड़ जाते हैं, और ईरान के जरिए गुजर के नहीं जाना, क्योंकि ईरान काफरों का मुल्क है। लिटरली मौलवी ने ये फतवा दे दिया। वाह, ये कौन था? ये मुजद्दिद अल-सानी तो नहीं था? मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये पुरानी बात है, बड़ी पुरानी है, मुझे अब याद नहीं है कि कहाँ मैंने ये पढ़ा था। ये अखबार में छपा हुआ था एक बार पाकिस्तान मेरा हसन निसार ने कॉलम लिखा हुआ था, मुझे जहां तक याद पड़ता है, ठीक है। तो ये हालात इनके थे, ठीक है। चले मैं आगे चलता हूँ फिर, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।